जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ईज़ी ऑस्बिल्डिंग प्रोग्राम लेना चाहिए जिसका ड्यूरेशन कम हो, जिसकी थ्योरी जो है वो कम हो, क्योंकि जब भी आप लैंग्वेज कोर्स करके आएँगे तो डेफ़िनेटली जो है वो इतने फ्लुएंट नहीं होंगे जर्मन लैंग्वेज में। डेफ़िनेटली दूसरी जो ऑस्बिल्डिंग प्रोग्राम है उसके बारे में सोचना गलत नहीं है। अगर आप अपना करियर आईटी में, नर्सिंग में देख रहे हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जो है वो आईटी की हाउस बिल्डिंग नहीं कर सकते या नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये वीडियो है कि अगर आप ये वाली हाउस बिल्डिंग करेंगे तो इसमें एक तो आप थ्योरी जो है वो बहुत कम होती है, दूसरा टेक्निकल वर्क जो है वो ज़्यादा है, ड्यूरेशन कम है इसका, इसके को जल्दी जो है वो पास करने के बाद आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक जॉब में जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप ज़्यादा पैसे जो है वो कमा सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी सैलरी है, इसके बारे में जो है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। यकीनन ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। अगर आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। ये एक रिकॉग्नाइज 2 साल जो है वो प्रोग्राम है ऑसबिल्डिंग का, जिसमें आपको मशीनें और जो अनलागा होते हैं उसको चलाने, निगरानी करने, मेंटेनेंस, मरम्मत करने और पैदावार के अमल को जो है वो चेक करने के लिए जो है वो ये ऑसबिल्डिंग होती है। ड्यूरेशन इसका 2 साल का है। आपको इसमें जो है वो करना क्या होता है, एक तो ऑसबिल्डिंग बिट्रीब जो है वो जो कंपनी में काम है वो करना होता है। इसके साथ जो बेवकूफ़ शूले है या प्रोफेशनल स्कूल है, वहाँ पे जाके इसकी थ्योरी की जो है वो एजुकेशन लेनी होती है और दोनों को मिला के जो है वो ऑस बिल्डिंग बनती है। क्या सीखते हैं आप इस ऑस बिल्डिंग के दौरान? इस पे हम बात करते हैं जी। अनलागन को चलाना, अनलागन जो मशीनें होती हैं उनको चलाना, सेट करना, इसके अलावा जो प्रोडक्शन होती है उसके अमल की निगरानी करना, मेंटेनेंस करना और उसकी एक्चुअली में मेंटेनेंस कहाँ पे चाहिए, इसकी तशख़ीस करना, मैनुअल और ऑटोमेटिक का जो प्रोसेस होता है उसको चेक करना। इसके अलावा जो मटेरियल होता है, वर्क फ्लो को जो है वो मुनज़्ज़म करना, क्वालिटी चेक करना, इसकी सफाई, इसकी केयर और जो भी हफाजती या माहौलियाती जो असूल होते हैं उनके बारे में इल्म हासिल करना। अब हम बात करते हैं कि इस हाउस बिल्डिंग में डेली टास्क जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। मशीनें चलाना, उसको स्टार्ट करना और फिर बाद में बंद करना, जो भी उनका प्रोसेस होता है उसको चेक करना, इसके अलावा मेंटेनेंस हो गया या जो रिपोर्ट है, प्रोडक्शन रिपोर्ट है, वो बनानी, या जो मटेरियल होता है उसको मशीन के अंदर लोड करना या अनलोड करना, ये जो है वो इस तरह के डेली टास्क होते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो आपको जो बाई लॉ है, कानूनी तौर पे कोई ख़ास एजुकेशन लाज़म नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली कंपनियां जो हैं वो हॉप्टशूले या मिटल गाइफे वाले उम्मीदवारों को तरजीह देती हैं जो अमूमन मैट्रिक तक जो है जिन्होंने तालीम हासिल की हो और जो मैथ वगैरह या फिज़िक्स या टेक्निकली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके लिए आपको स्किल्स जो हैं वो क्या चाहिए, आपको टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो आनी चाहिए। आपका माइंड जो है वो इस तरह सोचे कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है और उसको कैसे समझना है। हाथ से काम करना आना चाहिए। फिजिकल वर्क जो है वो ज़्यादा होता है। टीम वर्क जो है और जो कम्युनिकेशन होती है उसको समझना चाहिए और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उनका सलूशन जो है वो करने की जो एक बंदे में सलाहियत होती है वो जो है वो होनी चाहिए। अब हम सैलरी पे बात करेंगे कि ऑस बिल्डिंग के दौरान जो है वो आपको सैलरी जो है वो कितनी मिलती है। अमूमन जो है वो फर्स्ट ईयर में आपको 1100 यूरो जो है वो हाउस बिल्डिंग के पहले साल में सैलरी मिलती है और दूसरे साल में 1300 यूरो या 1400 यूरो जो है वो सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है वो मेटल का काम करती है, वो प्लास्टिक का काम करती है या वो फूड प्रोसेसिंग का काम करती है। मशीनें जो हैं वो ये 3 जगह पे अमूमन जो है वो इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे आप ये हाउस बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, आपने पास कर लिया, इसमें एक स्विशन प्रूफिंग होता है। मिडल 1 साल के बाद आपको जो है वो मिडल एग्ज़ाम जो है वो देना होगा, और उसके बाद दूसरे साल के बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप ऑसबिल्डिंग पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी जो है वो अमूमन 3000 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जो है वो ये ऑसबिल्डिंग कर रहे हैं, या कहाँ पे जो है वो आप ऑसबिल्डिंग के बाद जॉब स्टार्ट करेंगे। अमूमन कंपनीज जो हैं वो ऑसबिल्डिंग के बाद वहाँ पे ही किसी भी बंदे को जो है वो या कैंडिडेट को जॉब ऑफर करती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। 97% लोग ऑसबिल्डिंग करने के बाद सेम कंपनी में जो है वो जॉब स्टार्ट करते हैं, और कंपनीज अमूमन ऑसबिल्डिंग ख़त्म होने से पहले जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे देती हैं, या आपसे पूछती हैं कि आप यहाँ पे ऑसबिल्डिंग के बाद रुकना चाहते हैं या नहीं रुकना चाहते। इन केस समटाइम ये भी होता है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, आप पुंक्लिश नहीं हैं, आप काम को सही से जो है वो समझ नहीं रहे, तो कंपनी इस सूरत में भी जो है वो आपको पहले बता देती है कि हम आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑसबिल्डिंग के बाद नहीं दे सकते। अब हम डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशन आपके पास होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो मैट्रिक तक 10th तक जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास सीवी होनी चाहिए, आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, डेफिनेटली ये चाहिए। इसके अलावा आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिजिकली जो है वो आप फिट होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है वो ये ऑसबिल्डिंग आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये ऑसबिल्डिंग सिर्फ 2 साल की है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में नहीं जानते। मोस्टली जो है वो जो कैंडिडेट या स्टूडेंट्स हैं वो आईटी में ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, नर्सिंग में करना चाहते हैं, कुक की ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, या और दूसरी लॉजिस्टिक की या इस तरह की ऑसबिल्डिंग जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी ऑसबिल्डिंग है जिसके बारे में बहुत कम लोग जो हैं वो जानते, बहुत कम जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट है, और एक चांस है आपके लिए अगर आप किसी दूसरी कंट्री से जो है वो आके यहाँ पे ये वाली ऑसबिल्डिंग जो है वो करना चाहते हैं। जो भी कहाँ पे आपने अप्लाई करना है और कहाँ पे जो है वो आप ये ऑसबिल्डिंग ले सकते हैं, ये सारी कंपनीज के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं जो दे दूंगा, ताकि आप लोगों को अप्लाई करने में आसानी हो, इस ऑसबिल्डिंग के बारे में जानने में आसानी हो। ज़रूर जो है वो इसके बारे में कंसीडर करें। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। 2 साल का सिर्फ ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ले सकते हैं कहाँ पे जो है वो अप्लाई करना है, और ज़रूर अप्लाई करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। यकीनन ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी, और आप इस ऑसबिल्डिंग के बारे में ज़रूर कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ के हालात के बारे में या कैसे जो है वो ये कौन सी ऑसबिल्डिंग जो है वो आपके लिए इजी हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। और इसी से रिलेटेड ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें वीडियो को। मिलेंगे किसी दूसरी ऐसी ही वीडियो में जिसमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो पहले आप शायद इसके बारे में ना जानते हों। दुआओं में ज़रूर याद रखें, और मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।